आपको सौंप रही हूं, आप कृपा करो, ऐसी कृपा करो प्रभु कि सदा ये परमात्मा आपकी गोद में बैठ सके। बालक ऐसी प्रार्थना करते हुए आज ध्रुव से कहती है, जा जा बेटा, परमात्मा तुझे मिलेगा। अब जब मां भेजने लगती है तो वहां का दृश्य शास्त्र में बताया है कि मां के वह वात्सल्य रस, पुत्र स्नेह को मां ने आज अपने हृदय से बालक को लगाया। ध्रुव को हृदय से लगाते हुए परमात्मा से प्रार्थना करती हुई निवेदन करती है। परंतु बंधुओं, आज ये भगवती सुनीति अपने आप को संभाल नहीं पाती, अपने आप को संभाल नहीं पाती। बालक से कहती हुई, परमात्मा से प्रार्थना करती हुई, और भगवती सुनीति के अश्रुपात होने लगती है। अश्रुपात जो है, अश्रु को संभालती है और अपने आप को संभाल कर विचार करती है कि बालक के सामने यदि मैंने आंसुओं को दिगराया तो बालक का भी आत्मविश्वास कमेगा और मेरे आंसुओं को देखकर जाते जाते रुक ना जाए। तो मां भगवती बुद्धिमानी भगवती सुनीति ने अपने को संभाल कर आज ध्रुव के सिर पर हाथ फेरते हुए, हृदय से लगाते हुए प्यार से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हें निश्चित परमात्मा मिलेंगे। तो मां कहा, जाऊं बेटा, जाओ जाओ, जंगल की ओर प्रस्थान करो। परमात्मा से जोड़ने वाला पहले माता रूपी गुरु मैं मिली हूं, पिता रूपी गुरु मिले हैं, अब तुम्हें गुरु ही मिलेंगे, अब तुम्हारे लिए गुरु ही मिलेंगे और उन गुरु की कृपा से ही परमात्मा मिलेंगे। बगैर गुरु कृपा के परमात्मा नहीं मिल सकते। गुरु कृपा प्राप्त करना और गुरु कृपा को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। बंधुओं, एक बात बताना चाहूंगा, किसी विषय में प्रवेश करने में ही बहुत समय लगता है और प्रवेश करने के बाद निकलना तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। जिस अवचेतन मन पे बोल रहा था, यदि मैं 7 दिन भी लगातार बोलूं तो कम है। ये भागवत की गहराई का विषय है। 7 दिन भी उस विषय पर बोलूं तो कम है। और अभी तो आज 1 ही घंटा बोला हूं उस पर, और अभी प्रसंग ये है, श्रीमद् भागवत का जो सत्संग है ये बड़ा अल्प समय को रहता है, क्योंकि हर रविवार में 1-1.5 घंटे के लगभग चलता है, 4:30 से 6। आज कुछ लेट शुरू हुआ तो लेट प्रवचन किया। एक्चुअली है ये कि बंदर की पूंछ हमारी कथाएं एक सी रहती थी, रहती हैं, रहेंगी। हम लोगों का भाव ऐसा है कि हम लोगों की स्थिति अभी ऐसी है, परीक्षित है कि 7 दिन तो बचे, कब क्या हो जाए। तो इसलिए मतलब दीदी का तो भाव ये रहता है, मतलब कथा हम लोग सुने और जितना जल्दी सुन मैं भी वही सुनाना चाहता हूं। जैसा भाव दुर्गा देवी का, डॉक्टर मनीष कुमार सोनी जी का, नीता जी का या सरमन जी का या सभी भक्तों का है, ऐसा मेरा भी रहता है। परंतु मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, हम और आप जहां जुड़े संस्थान का नाम क्या है? बोलिए बोलिए, क्या नाम? शक्तिपात संस्थान। क्या नाम है दुर्गा? बोलो बोलो, इस संस्थान का नाम क्या है? शक्तिपात। शक्ति का मतलब क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति। तो शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 5 चीजें अलग हो गई। भोजन, शयन, अच्छी सोच, सूर्योदय के पहले उठना और प्रेम रखना, ये 5 बातें अलग है शक्ति प्राप्ति की। इससे शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी मिल सकती है, लेकिन इससे सिद्ध नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछता हूं, दुर्गा से ही पूछता हूं, 2.5 वर्ष से ऊपर सत्संग चलते हो गया, शक्ति की बातें तो बहुत सुनी कि इससे शक्ति मिलेगी। उस शक्ति को जागृत कैसे करेंगे? आज तक कभी इस विषय में सुना था? नहीं सुना।
पहला प्रसंग आया है कि योन्ताओ प्रविश्म में बाच मिमाम पुसुप्ताम संजीवयत खिल सकधरा सुधामना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन और प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी की तपस्या का पहला प्रसंग आया है जब ध्रुव जी मां के द्वारा मिले संस्कारों में आंतरिक शक्ति अवचेतन मन को 10% मन जो काम करता है 90% सो मन को जागृत करके, किसके द्वारा जागृत करेंगे? मैंने पहले बता दिया है, माता पिता गुरु के अलावा सत्य बोलो, धर्म पर चलो और आलस्य ना करो। इसमें 8 बातें मुख्य मन को। पहली बात मां का आशीर्वाद। ये 8 बातें हैं ध्रुव जी के चरित्र में, ध्यान रखना। इसके पहले मैंने 5 बातें बताई। पिछले रविवार में जब सत्संग किया तब 5 बातें थी, लेकिन इसकी पूर्ण सिद्धि यानी शक्ति प्राप्ति को सिद्ध करने के लिए परमात्मा को, एक जीवात्मा कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कैसे तपस्या करे, इसके लिए क्रम चल रहा है। माता पिता के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद तक पहुंचा है और गुरु के आशीर्वाद लेगा। अब मैं अगले रविवार में बताऊंगा, लेकिन साथ में जुड़ गया सत्य, साथ में जुड़ गया धर्म और साथ में जुड़ गया आलस्य ना करना। सत्य बोलो, धर्म पर चलो, आलस्य ना करो बंधु। माता पिता गुरु की कृपा, सत्य बोलना, धर्म पे चलना, आलस्य ना करना। तो इन 6 बातों के बाद प्रारब्ध का भी उदय होगा, पूर्वजन्म का। और प्रारब्ध का उदय समाहित होकर प्रभु की प्राप्ति होगी। इन 8 बातों को मिलाकर ध्रुव जी उस अवचेतन मन को जो अंदर समाहित होता है, उसके लिए बंधो आज सम्मोहन जैसी चीज में अष्टांग योग के द्वारा समाहित होकर और मधुवन में तपस्या करेंगे। पहली बात है सत्य। यहां जो प्रारंभ में पहली बात है मातृदेवो भव, यानी 8 बातें जो लिखा है, माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गुरु का, और इसके बाद में सत्य, दूसरी बात धर्म, तीसरी बात आलस्य ना करना। आलस्य मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है किसी भी साधना में। ये 7वीं बात। और 8वीं बात होगी श्री हरि नारायण का मिलन। इसके पहले अपन चले थे 3 बातों पर, माता पिता गुरु पर। आज 3 बातें जुड़ गई। सत्य बोलना, जैसा मां के द्वारा बताया जा रहा है, सत्य बोलते हुए धर्म पर चलना, मतलब अच्छी बात धारण करना, और आलस्य ना करना। ये 3 जुड़ गई। अब 2 बातें अवशिष्ट हैं। गुरु कृपा से नारायण की प्राप्ति। अब गुरु तक पहुंचे हैं, गुरु बीणा बजाते आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं और ध्रुव जी जा रहे हैं, और दोनों का मिलन हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज बीणा बजाते हरिगुण गाते नारद जी का आगमन होता है। मां की आज्ञानुसार आंतरिक शक्ति प्रवेश करके ध्रुव जी का जाना होता है। दोनों का मिलन हो गया, गुरु शिष्य का मिलन है। उस मिलन को हम आप प्रणाम करते हैं। यहां से अग्रिम कथा शुभारंभ होगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। वाणी को विराम देता हूं और हमेशा की भांति अपन भजन के साथ आरती करेंगे। उसके पहले पूर्व भजन शुभारंभ करें। सम शिवे ओम तीर्थम परमानंदम विश्वाधारम तेज वर्णम श्री गुरुदेवम ओम नमो शिवे ओम तीर्थम। जय जय ओम नमो शिवे ओम तीर्थम। ओम नमो शिवे ओम तीर्थम। श्री शिवे ओम तीर्थम परमानंदम विश्वाधारम तेज वर्णम
श्री गुरुदेव ओम नमो शिवे ओम तीर्थम जय जय ओम नमो शिवे ओम तीर्थम जय जय ओम नमो शिवे ओम तीर्थम श्री शिवे ओम तीर्थम परमानंद देशाधार तेज वरण श्री गुरुदेव ओम नमो शिवे ओम तीर्थम जय जय ओम नमो शिवे ओम तीर्थम